श्री गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम। आवाज नहीं आ रही? आवाज। हाँ, देखता हूँ देखता हूँ बेटा, देखता हूँ। स्पीकर होता है। हम्म। श्री राम। देखिए, अपन ने 4 5 6 क्लास से ये ले ली तत्व सुदर्शन की। मैं मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? तो अब ये मान लीजिए कि ये लगभग आखिरी क्लास है, क्योंकि हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं अभी मेरे प्रवचन थे वहाँ, तो वहाँ इसी विषय पे मैंने बात करी थी और सब लोगों ने बहुत सराहा। जकार्ता गया था मैं। आप देखो कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी योग है, योग का मतलब होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा तो इसी में है, इसी शरीर में है, आत्मा इसी शरीर में है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ करने से एक फल मिलता है, संत मिलने से 4 फल मिलते हैं, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा, तो कबीरदास जी ने ये भी कहा कि इसी पंचभौतिक शरीर के अंदर, कपिल गीता में भगवान कपिल ने कहा, भगवान शिव के वचन है कि इदम तीर्थम ब्रह्मंति तामसा जना, आत्म तीर्थम न आत्म तीर्थम न जानंती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, अगर इसी शरीर के अंदर मेरे को नहीं ढूंढा, ईश्वर को नहीं ढूंढा, ईश्वर की अनुभूति नहीं करी, उसका साक्षात्कार नहीं करा, तो आप मंदिर मंदिर घूमते रहिए, कहीं काशी हरिद्वार मथुरा, वहां परमात्मा नहीं मिलने वाला है। अयोध्या में राम अवतरित हुए थे, अयोध्या में चले जाइए, रात दिन वहां पड़े रहिए, राम नहीं मिलने वाला। मथुरा में कृष्ण ने अवतार लिया, वहां चले जाइए, कृष्ण नहीं मिलेगा। हरिद्वार में शंकर भगवान नहीं मिलेंगे। ये जो कुछ भी है, हमने नाम अलग अलग दिए इनके, ये मिलेंगे इसी पंचभौतिक से। पूरे वेद गा रहे इस बात को, पूरे शास्त्र गा रहे इस बात को। वेद खुद परमात्मा की वाणी है, शास्त्र की संतों की वाणियां है, उपनिषद किसी संतों की वाणियां है, शास्त्र या उपनिषद या पुराण किसी संतों की वाणियां है, लेकिन वेद वेद स्वयं परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा खुद खुद ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार से अहमात्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य है वेदों के। तो वेदों में झूठ तो नहीं हो सकता ना। अभी थोड़े दिन पहले, मैं 2 3 दिन पहले वहां से आया था, जकार्ता से। इसी विषय पे चर्चा करी थी, इस विषय पे शायद मैंने डाला भी था इसमें, वो इंग्लिश में है, मैंने फिर डिलीट कर दिया। आपने देखा होगा, ये कितना बड़ा रहस्यतम सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, ले रे मैं कि चलो देख ले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको बारीकी से मंथन करो। इसी शरीर में आत्मा की अनुभूति होगी, और कहीं होने वाली नहीं है, और कहीं भी चले जाए हम। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है तत्व सुदर्शन। पहले
सभी तत्व सुदर्शन की हुई और अभी पुनः इसकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कई जनों के आग्रह से वे वापस इसको शुरू कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का इतना अच्छा प्रेम है कि मैं मेरे को समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं कैसे न कैसे समय निकालता हूँ, तो आप मेहरबानी करके समय से जुड़ जाइए। और खास बात यह है कि इसको जब तक अभ्यास नहीं करोगे आप लोग, तब तक हाँ, ये बात एक अलग है कि व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, इसमें तो आप इसके अध्ययन करने से ही आपका काम चला सकते हो। अध्ययन करना ही मात्र बहुत है। यानी उसमें कुछ जान लो, अपने गुरुदेव से राय ले लो, भाई ये कैसे, तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक विषय ऐसा है, वो इंटीरियर सब्जेक्ट है, आत्मा का, शरीर के भीतर का विषय है। जो बाहर के विषय है वो हम पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं। मैंने एक मैसेज डाला था कि हवाई जहाज को उड़ाना सीखना हो तो किताब पढ़कर हवाई जहाज को नहीं उड़ा सकते। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट से सीखना पड़ेगा, पायलट के पास बैठना पड़ेगा, जब हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। किताबें चाहे 50 बार पढ़ लो, पायलट आप पायलट नहीं बन सकते। तो यही मेरा आग्रह है कि किताब तत्व सुदर्शन एक सरल योग है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी योग है, बहुत सारी विधियों के द्वारा परमात्मा की अनुभूति की जाती है, साक्षात्कार किया जाता है। और उसमें सबसे सरलतम विधि मेरे जीवन में अगर कोई लगी तो वो है तत्व सुदर्शन। आज के करीब 40-45 साल पहले मैं जब रेल सेवा में था, तब मेरे को ये लगन लगी थी। और मैं कानपुर महाराज जी की ये फोटो आपको दिख रही होगी, मैंने इनसे सीखा है। ये जो बोधन साहब की ये फोटो है ना, ये वाली फोटो, तो इन्होंने, इनकी मेहरबानी से, मेरे गुरुदेव की मेहरबानी से आज मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ, इसी विषय पे बोलता हूँ। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर है, इसी शरीर में ईश्वर है, आत्मा इस है, वही ईश्वर है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ, है या नहीं है वो बात का विषय है, लेकिन मैं करके बता सकता हूँ। आज तक इतनी क्लासें मैंने ली है, किसी भी सज्जन ने ये नहीं पूछा कि आप करके बताइए। क्योंकि जब तक इन आंखों से, इन भौतिक नेत्रों से किसी चीज को देखोगे नहीं ना, आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि मैं कह रहा हूँ जो बात सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तब मानो जब आपकी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री उन चीज को एक्सेप्ट कर ले, उस चीज को स्वीकार कर ले। कहने में तो किताबें भरी पड़ी है, एक पूरा कमरा भर जाए, इतने हमारे शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक इसको अनुभूति में नहीं लाओगे, तब तक कोई हल होने वाला नहीं है। क्योंकि इस विषय पे बहुत गहन, एक जे मिलर थे इंग्लैंड के, उन्होंने भारत में आकर इस पे बहुत रिसर्च करा और ये पाया उसने कि वास्तव में जो ये ज्ञान है, जो सांख्य योग का इसका ज्ञान है, जो तत्व सुदर्शन का, जिसको हम सरल भाषा में सूर्योदय बोलते हैं, वास्तव में बड़ा अद्भुत है। क्योंकि इसमें न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है। जो कुछ है आपको अध्ययन करना है और जानना है। अध्ययन करना और जानना एक अलग अलग बात होगी। अध्ययन करना है पुस्तक, जो मेरी पुस्तक आप सब लोगों के पास है, उसको पढ़िए। आप बाजार में मिल जाएगी, इसको नहीं पढ़ना चाहो तो बाजार में मिल जाएगी, शिव सरोदय नाम से, उसको पढ़िए आप। अब बहुत सारे अंग्रेज विद्वानों की पुस्तक है, उनको पढ़िए। इसी की पवन विजय सरोदय है, ज्ञान सरोदय चरणदास जी महाराज की, उसको पढ़िए। सब एक ही बात है, अलग अलग अपने अपने अनुरूप उन्होंने लिखा है। तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसी जो पहले वाली क्लास है हमारी चलती थी, उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसको बारीकी से समझिए। तत्वस्व दर्शन को बारीकी से समझने के पहले, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैंने इस पुस्तक का नाम रखा तत्वस्व दर्शन। तत्वस्व दर्शन, तत्वस्व दर्शन, दर्शन हमारे 6 दर्शन है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में। षट दर्शन, जिनको हम षट दर्शन नाम से पुकारते हैं। और ताजुब की बात देखिए आप, के दर्शन है, लेकिन जैन और बौद्ध दर्शन और है, कुल मिला के 8 दर्शन हो गए। अब इनके अंदर अधिकतर जो दर्शन है वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। बहुत सारे दर्शन ईश्वर को मानते ही नहीं है।
और मैंने जो धर्मशास्त्र और मीमांसा में आचार्य किया, उसमें मैंने आचार्य सांख्य योग भी पढ़ा है। सांख्य योग, सांख्य दर्शन तो कपिल मुनि का है, वो भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो ये मानते हैं ये जानते हैं कि आत्मा एक एलिमेंट है इस भौतिक शरीर के अंदर, और प्रकृति जो पंचभौतिक के पांच फाइव एलिमेंट्स है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांच तत्व इस आत्मा के साथ मिलकर एक नया शरीर बनाते हैं, और उसी में एनर्जी रहती है, उसी में ऊर्जा रहती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। कपिल मुनि का ये कहना है। इसका मतलब ये है कि वो नास्तिक नहीं हो सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस शरीर के अंदर जो चैतन्य है, जो पूरे ब्रह्मांड में रमण कर रहा है, कण कण में व्याप्त है, वो जब प्रकृति के सूक्ष्म कणों से पांच एलिमेंट से मिल जाता है तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। प्रकृति और पुरुष, इसमें सांख्य योग में सांख्य योग के तत्व है, कोई 17 मानता है, कोई 18 मानता है, कोई 25 मानता है, लेकिन इसमें अंतिम जो टॉपेस्ट जो दो विषय है, उसका नाम है प्रकृति और पुरुष। पुरुष का मतलब किसी आदमी को मत मान लेना, पुरुष का मतलब होता है आत्मा। हमारे वेदों में पुरुष को आत्मा कहा है, आत्मा की संज्ञा पुरुष से दी है। और प्रकृति जो पांच तत्वों से बनी है, आकाश वायु अग्नि जल, इस पूरे ब्रह्मांड में आप भौतिक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से यह अनुभव कर सकते हो कि इन पांच चीजों के अलावा कोई छठी चीज है ही नहीं। जो कुछ भी है, एक आकाश है, वायु चल रही है, अग्नि जल और पृथ्वी, इसके अलावा और कोई भी अलग से एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इनके संयोग से वो चैतन्य जब मिलता है तो एक नए शरीर का निर्माण होता है। तो हम इस शरीर के ऊपर आज देखेंगे कि शरीर है क्या वास्तव में। हम साधारणतः ये मान लेते हैं कि ठीक है, ये इंसान का शरीर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसकलिंग है, ये तीन प्रकार के जीव प्राणी पाए जाते हैं मनुष्य रूप में। तो अब बाहर से भौतिक रूप से हम अलग अलग दिख सकते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसकलिंग है। और विराट रूप में अगर देखें तो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसकलिंग है, ये गाय है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये पेड़ है, ये फलाना है, हम बारीकी से हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर अलवर के पास में एक गांव है, मैं भूल गया, चरणदास जी वहां के निवासी थे, वहां उन्होंने तपस्या करी। तो चरणदास जी महाराज ने लिखा कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये पांच तत्वों से बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये उंगलियां उसका प्रमाण है, मैं तत्व का आएगा जब आपको समझूंगा। जो चौपाई है, चार पैर वाले, गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, भेड़ है, ये चार तत्व होते हैं, इसमें आकाश तत्व नहीं होता है। उड़ने वाले हैं, उनमें तीन तत्व होते हैं, रेंगने वाले हैं, उनमें दो तत्व होते हैं, और जो स्थावर है, जो पेड़ पौधे हैं, वो एक तत्व होता है। इसका मतलब हर जीव जगत, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जगत है, सब में ईश्वर का वास है। पेड़ में भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। वो सूक्ष्म रूप से आपके स्थूल रूप से हो सकती है। आपको पीड़ा हो सकती है क्योंकि उसके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, तो पीड़ा नहीं, पीड़ा होती होगी, लेकिन वो एक्सप्लेन किसको करे। किसी गाय के या किसी भैंस के बकरी के आप लकड़ी की मारोगे और वो चिल्लाएगी तो किसको बोले बेचारी, आप तो उसकी भाषा समझ नहीं सकते। लेकिन वही आत्मा उसमें है। तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि समभाव दृष्टि रखो सब में, सब में ईश्वर है, ऐसी हमारे को दृष्टि रखनी चाहिए। जो हमें पीड़ा हो सकती है वो उसमें भी हो सकती है, चौपाइयों में भी हो सकती है, कूदने वालों में भी, रेंगने वालों में भी, और पेड़ों में भी। जोधपुर के पास में एक गांव है जहाँ विष्णु समाज की एक लड़की, वो जब राजा साहब जोधपुर के नरेश ने पेड़ कटवाने का आदेश दिया तो वो पेड़ के चिपट गई। यानी आज भी विष्णु समाज, उस जो खिजड़ली गांव है, वहाँ उसका मेला लगता है बहुत बड़ा। यानी ये दर्शाने के लिए कि उस पेड़ में भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। एक्सलेशन पावर नहीं है, फर्क इतना है, वो बोल नहीं सकता, उसके पास कर्मेंद्रिय नहीं है कि वो इधर उधर चल सकता है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है कि आपको बता सकता है। तो
हम अब वापस पुनः अपनी जगह पर आते हैं कि हम लोग जो है मनुष्य है वो पांच तत्व का बना हुआ है। पांच तत्व से निर्मित एक ये मंदिर बनाया परमात्मा ने, इस प्रकृति ने, और इसके अंदर ज्योति जला दी। मैंने ये कमरा बनाया, ये कमरा बनाकर इसमें ये लाइट लगा दी, कमरा तो बन गया। अगर लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता, तो ये लाइट से ये कमरा रोशन हो गया। यानी ये शरीर तो बना दिया प्रकृति ने, कमरा, लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा डाली है वो उस ऊर्जा का नाम है आत्मा। अब सवाल ये है कि इसको कैसे समझा जाए कि ये जो हमारा जो शरीर है वो पांच तत्व से बना हुआ है। इसको देखने के लिए महिलाओं को ये मौका है, माताएं बहनों को। पुरुष शमशान में जाते हैं, जो कोई किसी फिनरल में होती, फिनरल होती है ना, दाह संस्कार में, तो वहां मैं किसी के भी दाह संस्कार में जाता हूँ तो इसलिए नहीं जाता हूँ कि धर्म का विषय है, धर्म होगा, मैं इसलिए जाता हूँ कि वो देखता हूँ, और वो देख देख कर मुझे बहुत सारा एक अनुभूतियां हुई है जो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। आप किसी मुर्दे को जलते हुए देखिए, वायु वायु के अंदर समर्पित हो जाता है, अग्नि अग्नि में समर्पित हो जाता है, जल जल में समर्पित हो जाता है, और आकाश जिसको बुद्धि का प्रतीक मानते हैं, चेतनता का प्रतीक मानते हैं, वो विसर्जित हो जाती है उसी समय जब श्वास निकलती है तब, और शेष बचती है हड्डियां जिसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं, वो वहीं पर रहती है। तो ये पांच तत्व का हमारे को दिखती आंखों से दिख रहा है ये बात, तो हम इस पे मंथन करेंगे कि आखिर वो है क्या। मूर्ति में ईश्वर है, कई जनों ने ये जो सगुण उपासक है उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि मूर्ति में परमात्मा है। जो निर्गुण है, जो वेदांत के ज्ञानी है, वो ये कहते हैं कि मूर्ति में ईश्वर है या नहीं है, लेकिन कण कण में ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है तो इस शरीर में भी ईश्वर है। जो वेदों का प्रमाण है कि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और अयमात्मा इस प्रकार से वेद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता है। कई बार मैं बाहर जाता हूँ विदेश में, तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि कोई कृष्ण को मानता है तुम्हारे भारत में, कोई राम को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई देवी को मानता है। भाई वेद कह रहे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता है। नाम भिन्न भिन्न है इनके, नाम भिन्न भिन्न है। द्वापर में जो हुए उनका नाम वो कृष्ण रूप में हुए, त्रेता में हुए जो राम रूप में हुए, सत्यनारायण जो सतयुग के अंदर हुए सत्यनारायण रूप में हुए, लेकिन है एक ही, ईश्वर एक ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इस भारत भूमि, पवित्र भारत भूमि में जन्म लिया हमने, और हम भाग्यशाली हैं कि इस जन्म इस भूमि पर हर ऋतु, जो 6 ऋतुएं हैं हमारी, वो 6 ऋतु समयानुकूल अपना प्रभाव दिखाती है। विदेशों में ये पॉसिबल नहीं है, विदेशों में संभव नहीं है। कहीं तो बर्फ पड़ रही है, कहीं कुछ है, कहीं गर्मी नहीं होती, कहीं सर्दी नहीं होती, कहीं कहीं बरसात नहीं आती, लेकिन हमारे सारी ऋतुएं, 6 की 6 ऋतुएं समान रूप से अपना काम करती है। अब इस शरीर में रामायण के अंदर लिखा है तुलसीदास जी ने कि मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर है ना, बड़ा दुर्लभ शरीर है। अगले जीवन में हम क्या होंगे जानकारी नहीं है, पिछले जन्म में हम क्या थे ये जानकारी नहीं है। ये हमारे विद्वान लोग जानते हैं, जो संत लोग जानते हैं ना, जो सिद्ध लोग होते हैं उनको पता होता है। इसलिए वो बुरे कर्म करने से परहेज करते हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगले जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर कोई चौपाया बन जाए, उड़ने वाला या रेंगने वाला बन जाए, या स्थावर पेड़ पौधा बन जाए, तो इंसान के अलावा, मनुष्य के अलावा, मानव के अलावा सब योनियों को ये जानकारी रहती है मैं पहले कौन था। ईश्वर की कलाकारी देखो, उस नटराज की लीला देखो कि ये ज्ञान उनको दिया है जो एक्सप्लेनेशन पावर नहीं है उनके पास, वो बता नहीं सकता है आपको। और अगर इंसान में ऐसा ज्ञान भर देता वो प्रकृति या परमात्मा, तो वो लड़ लड़ के ही मर जाते। इसलिए इंसान में ये ज्ञान भरा नहीं। इंसान के अलावा, मानव के अलावा जितनी भी योनि है उनको सबको पता है मैं पिछली योनि में कौन था। उस पेड़ को भी पता है, उस उड़ने वाले को भी, रेंगने वाले को भी, और चौपाइयों को भी, सबको पता है। तो
तुलसी बाबा ने लिखा कि देव दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है मानव शरीर। देवताओं को ऐसो आराम करने की सब सामग्री मिल सकती है। पुण्य कर्म करोगे तो देव योनि मिलेगी, लेकिन वो देव योनि स्थायी नहीं होती है। देव योनि कभी स्थायी नहीं होती, अस्थायी है। उसके कर्म पूरे हुए, पुण्य पूरे हुए, वापस पटक दिया किसी योनि में। तो ऐसा क्यों करो कि वापस इसमें पटक दिया जाए। इसीलिए हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु ही वो सीढ़ी है जो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग गुरुमुखी है ना, उनका अकल्याण, अनर्थ पूरा तो हो नहीं सकता अगर गुरु में श्रद्धा है तो। क्योंकि वकील अगर सक्षम है आपका और कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट से बहस करेगा वो करेगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर गुरु का बड़ा महत्व है। और हम लोग अगर चाहें, देवता अगर चाहे उनका मोक्ष हो जाए या मुक्ति हो जाए, तो किसी सूरत में नहीं हो सकती है। आप वेद उठा के देख लीजिए, उपनिषद या शास्त्र उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, देवताओं की मुक्ति सपने में भी संभव नहीं है। लेकिन इंसान अगर चाहे, मानव अगर चाहे, तो उसका मोक्ष और मुक्ति संभव है। आप देखो, आज तक कोई ऐसा देवता बता दो मुझे, अगर किसी को जानकारी हो तो कि ये जो 5 रूप में भगवान ने 5 अपने अस्तित्व बनाए, ब्रह्मा विष्णु देवी और गणेश, स्थूल रूप से। ईश्वर तो एक है, लेकिन ये 5 एलिमेंट बना दिए, 5 भगवान बना दिए, जिनको हम भगवान मानते हैं। भगवान वो होते हैं जिनमें 5 तत्व होते हैं। ईश्वर वो होता है जो 5 तत्व नहीं, 5 तत्व का निर्माता होता है। तो एक भी देवता ऐसा बता दो जो विष्णु से लड़ा हो, शंकर से लड़ा हो, या ब्रह्मा से लड़ा हो। मानो तो ऐसे ऐसे जो विष्णु की छाती पे जाके लात मार दी, और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि प्रभु मेरा शरीर वज्र का है, आपकी चोट तो नहीं लगी। ऐसा एक भी देवता में काबिलियत नहीं है। तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है। इस शरीर में रहकर अगर हमने अध्यात्म की ज्ञान, धार्मिक होना एक अलग बात है। धार्मिक कट्टरवादिता को जन्म देता है। धार्मिक कभी मत बनो, आध्यात्मिक बनो। धर्म तो रूढ़िवादी सिखाता है, रूढ़िवादिता सिखाता है हमारे को, और अध्यात्म अंतर यात्रा सिखाता है। तो इसमें मैं कोई प्रवचन लंबे चौड़े नहीं करके मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये जो शरीर हमारे को बनाया है, हमारे माता और पिता की के द्वारा जो मनुष्य हम बने हैं, इस मनुष्य शरीर में रहकर अगर हम चाहें तो इस सत्य रूपी जहाज पर बैठकर इस सागर से, संसार सागर से पार हो सकते हैं। और ये बात और मैं आपको बता दूं प्रमाणित, कि अगर आदमी कोई कोई भी पुरुष पुरुष का मतलब कोई मानव, मैं पुरुष शब्द बोलूं तो कोई पुरुष नहीं समझे, मानव जिसमें स्त्री पुरुष और नपुंसकलिंग तीनों आते हैं, अगले जीवन में अगर उसकी मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ, अगला जीवन उसको मिल गया, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा जीवन मिलेगा, मानव का जीवन मिलेगा। और उसको वो बात याद रहेगी गुरु की। यानी प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे? जैसे कोई सक्षम परिवार में पैदा हो गया, कोई पंडित के घर पैदा हो गया, कोई जो वेदाचार्य है उसके पैदा हो गया, कोई बहुत बड़ा विद्वान है उसके पैदा हो गया, कोई संत है उसके पैदा हो गया, यानी उसकी लो लगी रहेगी, 7 जन्म तक ये रिश्ता रहता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि हम लोग अगर इस शरीर में रहकर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं करी, तो ये व्यर्थ है जीवन हमारा। और बहुत सारे लोग, मैं सत्संगों में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं कि भाई इस मानव शरीर में रहकर हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये क्या प्रमाण है इस बात का? इस बात का मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं प्रमाण दे सकता हूँ अगर कोई भी पूछे तो। दूसरी बात, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी मेरी इस क्लास को आप सत्यनारायण की कथा कभी मत समझना, आप तर्क जरूर करना। आप जब तक तर्क नहीं करोगे ना, तो मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस क्लास में नहीं सही, अगली क्लास में आप क्वेश्चन लिख के रखना, और वो प्रश्न आप हैंड शेक करके और वो प्रश्न पूछना, मैं निश्चित तौर पर आपका उत्तर दूंगा, और प्रमाणित उत्तर दूंगा।
और बहुत सारी बातें ऐसी आई तो मैं आपको करके बताऊंगा। अभी थोड़े दिन बाद मेरी जोधपुर की यात्रा है, तो जोधपुर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन वहां रहूंगा जोधपुर। सविता के बच्चे की शादी है, तो अगर वहां कोई सीखना चाहता है प्रैक्टिकल, तो मैं आप मेरे पास आ जाइए। जो आप सीखना चाहते हो, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई भी विषय, किसी भी प्रकार का विषय, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपके सामने। हर काम आपको करके या करवा के बताऊंगा आपको। तो अगर ऐसा कहने वाला मुझे आज के 45 साल 50 साल पहले मिल जाता तो मालूम नहीं क्या होता, लेकिन गुरुदेव की कृपा रही कि मैं जब रेल सेवा में गया, तो उसके पहले सतगुरु के चरणों की सेवा मुझे मिल गई, और आज मैं आपके सामने हूँ। अब सूर्योदय में सबसे पहले आता है, तत्व सुदर्शन में सबसे पहले आता है ब्रह्मांड। क्योंकि शरीर को बाद में समझो, आप पहले इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं ना, तो इस ब्रह्मांड को समझो कि स्वर और ब्रह्मांड। मेरी किताबें शायद आप सब लोगों के पास होगी, जिसके पास नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप करके कर दे, मैसेज कर दे, मैं भेज दूंगा। शायद मेरे पास है या नहीं है, जोधपुर में 3-4 किताबें पड़ी है राजेश्वर जी के पास, तो वहां से मिल आऊंगा। तो ब्रह्मांड कैसे बना? स्वर के द्वारा। आप अपनी आंखों से, अपने कर्मेंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रिय से एकांत में बैठकर ये मंथन कीजिए, ये चिंतन कीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, भारत देश ब्रह्मांड नहीं है, ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड नहीं है। पूरी दुनिया को तो हम पृथ्वी कहते हैं। ब्रह्मांड तो उसको कहते हैं जो बहुत सारी पृथ्वियां है, बहुत सारे चांद है, बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे तारागण है, बहुत सारे मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून वगैरह, बहुत सारे सबका जो समूह है। आपने गीता में देखा होगा, भगवान कृष्ण 16 कला निदान भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को मुंह जब फाड़ा, तो मुंह के अंदर बहुत सारे वो घूमते हुए दिखे होंगे, आपको दिखाया होगा टीवी के अंदर। तो इसी प्रकार से, ये तो चलो एक टीवी में दिखाने वाली बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे जो चांद, सूरज, पृथ्वियां जिसमें समाहित है, उसका नाम ब्रह्मांड है। सिर्फ इस विश्व का नाम ब्रह्मांड नहीं है। श्री राम गुरु ने एक पुस्तक लिखी, अंड पिंड ब्रह्मांड। ये पिंड है, इसको पिंड बोलते हैं। तो मैं पिछली क्लास में बताया, इसमें पुनः बता रहा हूँ कि माँ का जो गर्भ है, उसके अंदर जो बच्चा रहता है ना, जब पल रहा है वो 9 महीने तक, 270 दिन तक माँ के पेट में रहता है, उसको अंड बोलते हैं। तो मेरा अनुभव है ये कि चाहे उसको समझो आप, चाहे इस पिंड को समझो, चाहे ब्रह्मांड को समझो, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, आप एक चीज को सीखो। सीखने का मतलब, आपको कोई माँ का गर्भ से अंदर कैसे अब तो आंख डाल के तो नहीं देख सकते ना, लेकिन उसका मंथन करो कि वो 270 दिन बच्चा कैसे रहता होगा, उसको भूख को लगती है तो खाना कैसे खाता होगा, प्यास कैसे पानी पीता होगा, लघु शंका वगैरह कैसे करता होगा, कैसे उसको वायु मिलती होगी, उसको भोजन कैसे मिलता होगा। ये तमाम चीजों का आप मंथन करोगे ना, तो उस अंड का समझ में आ जाएगा, और उसका समझ में आ गया तो इस पिंड का भी आ जाएगा, पिंड का समझ में आएगा तो ब्रह्मांड का भी आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चरणदास जी महाराज, सुखदेव जी, मुनि सुखदेव, व्यास पुत्र मुनि सुखदेव ने लिखा कि इस जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, प्रथम बहते वायु, द्वितीय च तथा नले, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुण वहत। इस प्रकार से चारों पांचों तत्वों का मिलकर, पांचों तत्वों को मिलकर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हमारे वेद कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 3 शब्द है ब्रह्मांड के। उत्पत्ति पैदा होना, स्थिति जो व्यवहारिक जो वर्तमान है वो, और पालन पोषण यानी, और उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इसका नाश होना, ये इस ब्रह्मांड पे भी लागू है। उत्पत्ति, जब ब्रह्मांड बना होगा, विज्ञान एक अलग बात है, विज्ञान की एक थ्योरी है बिग बैंग से ये बना, कैसे भी बना, लेकिन बना तो है ना। और वर्तमान में ये चल रहा है, और एक दिन इसका नाश होगा, इस ब्रह्मांड का नाश होगा, नया ब्रह्मांड का निर्माण होगा, नया ब्रह्मा बनेगा, नया विष्णु बनेगा, नया शंकर बनेगा, लेकिन ईश्वर यथावत रहेगा। ईश्वर तब भी रहेगा, और ईश्वर अभी भी है, और ईश्वर पीछे भी था, ईश्वर कण कण में है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई है। शिव सूर्योदय में लिखा कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्न तत्व परिवर्तते,
तत्वे विलीयते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णय, शिव सूर्योदय के तीसरे श्लोक में लिखा। पार्वती को कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि हे देवी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं तत्वों से हुई है, ब्रह्मांड की स्थिति भी इन्हीं तत्वों में रहेगी, और ब्रह्मांड का जो प्रलय है वो इन्हीं तत्वों में का विलय हो जाएगा। कैसे विलय हो जाएगा, प्रैक्टिकल समझिए इसको। आप एक कटोरी के अंदर कोयला लो, कोयला, जलता हुआ कोयला, उस कोयले में पानी डालो, कटोरी के अंदर जलता हुआ कोयला लो और उसमें पानी डालो। पानी डालने के बाद वायु, ऑक्सीजन, इसमें ब्रह्मांड में प्रकृति में ऑक्सीजन है ही है। ऑक्सीजन के बिना न तो वो ज्वलनशील हो सकता, न बुझेगा। ऑक्सीजन की का समायोजन जरूरी है, तो वायु अदृश्य रूप में उसे मिल रही है। अग्नि, कोयला, पृथ्वी तत्व, उसमें जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो अग्नि तत्व। जल हमने डाला, वायु का समायोजन होगा। इन चारों चीजों को एक दिन एक कटोरी में कोयला डालकर और उसमें पानी डालकर उसको देखो, उसमें जो भाप निकलेगी, भाप जो बुझेगा ना वो, तो भाप निकलेगी छन से आवाज करके, और वो विलीन हो जाएगी आकाश में। पांचवा तत्व आकाश। इसी प्रकार से पृथ्वी का विलय भी ऐसे ही होना है, पांचों तत्व समाहित हो जाएंगे और जो आकाश, जो चेतनता का प्रतिनिधि है, वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। यही मनुष्य के शरीर की गति होती है। जब वो मरता है तो चारों तत्व अपने अपने में समाहित हो जाते हैं, और पांचवा जो चैतन्य है, जो जिसको आकाश तत्व की का आकाश तत्व को चैतन्य का मित्र मानते हैं, उसका सखा मानते हैं, उसका सहयोगी मानते हैं, वो उसमें सूक्ष्म में विलीन हो जाता है। कैसे होता है, अब इसको बारीकी से समझिए कि हम मानव शरीर के अंदर, मैं बाकी योनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मानव है तो मैं मानव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो लंबा थोड़ा विषय हो जाएगा। आप देखिए, जो मनुष्य के अंदर आज तक हमने शरीर, मैंने भी बोला कि पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर पंच भौतिक है। भौतिक शरीर, इसको बोलते हैं भौतिक शरीर। भूतों के द्वारा, भूत तत्वों को भूत भी बोलते हैं, उनके द्वारा निर्माण किया हुआ खोला। तो हम आज तक इसी को समझ पाए। जो बाहरी दिख रहा है ना, सेंट लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, अच्छा मेकअप वगैरह कर लेते हैं, इसी को सजाते करते हैं। बाहरी को, किसी मंदिर को बना हुआ है और मंदिर के अंदर बाहर बहुत सारे नखरे करते हैं, हम लाइटें लगाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, लेकिन अंदर मूर्ति की बात है मेन। तो मूर्ति कैसी है, कृष्ण की, राम की, राधा की, सीता की, शंकर भगवान की, किसकी मूर्ति है, वो मूर्ति मायने रखती है। मंदिर को तो कितना ही सजाओ, वो मंदिर एक दिन क्षीण होगा, नष्ट होगा, वो 50 साल बाद, 100 साल बाद उसका नाश होना तय है। लेकिन मूर्ति, वो कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति यथावत रहेगी। अगर उसमें किसी प्रकार का वो हो गया तो मूर्ति तुम्हें बन जाएगी वैसी की वैसी आकृति की, लेकिन वैसा का वैसा मंदिर नहीं बनती हूबहू। तो आज तक हमने क्या कि इसी शरीर को देखा, इस शरीर के द्वारा, ये कर्म प्रधान शरीर है ये। इसमें दो चीज है, एक भोग और एक योग। भोग और योग, भोग क्षणिक सुख देता है, योग अनंत सुख देता है। इसी शरीर में दोनों चीज विराजमान है। तो बहुत सारे लोग जो वैरागी लोग होते हैं, वो ये कहते हैं घर बार छोड़ के चले जाइए। घर में इस परिवार में रहकर अगर कोई कल्पना करे, कोई मंथन करे, कोई चिंतन करे, कोई साक्षात करे, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा विद्वान कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जंगल में जाके आप राम राम करोगे, कृष्ण कृष्ण करोगे, राधे राधे करोगे, ओम नमः शिवाय शिवाय करोगे, तो क्या फायदा। घर बार को छोड़ के उधर जा रहे हो। आप परिवार में रह के भी कर सकते हो आप। तो हमने इस शरीर को आज तक देखा, इस शरीर को मायने रखा है कि इसी को सजाओ, जो एक दिन जल जाना है, लकड़ी के अंदर जाके संसार के अंदर जल जाना है। इसके अलावा हमारे में सूक्ष्म शरीर है अगला, ये इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, जो पांच तत्वों से बना है। शरीरों को समझो, फिर मैं तत्व सुदर्शन का आगे का आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये स्थूल शरीर है, ये नष्ट होगा एक दिन। ये घर बना है, नष्ट होगा एक दिन।
इस घर की तरह ये शरीर है। इस घर की आयु है, इस शरीर की भी आयु है। यानी अपने निश्चित समय के बाद इसको नष्ट होना है, जो जिसको हम दाह संस्कार करना कहते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन इसके अलावा 3 शरीर और है। देखिए शरीर 7 है, लेकिन हमारे विद्वानों ने 4 शरीर का मंथन किया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बाकी के जो चैतन्य और हंस शरीर है आगे वाले, उनपे वो बहुत बड़े विद्वानों का काम है। तो इस 4 शरीर को आप अच्छी तरह समझिए। ये शरीर है नष्ट होने वाला, इसको भौतिक शरीर बोलते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म शरीर है एक, अब सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं ये समझिए आप। तो आपको ये फिजिकली ग्राउंड पूरा समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो आप ये देखिए कि जो हमारे प्राण, 5 प्राण, 1 मिनट यहाँ लाइट चली गई, जो मैं बताता हूँ। लाइट चली गई हमारे यहाँ। 5 प्राण, 5 प्राण होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, लाइट लाइट चली गई थोड़ी थोड़ी, माफ करना, लाइट चली गई। तो सूक्ष्म शरीर 17 चीजों से मिलकर बना है। उसमें जो अंतिम जो 2 पॉइंट है, जो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति बोलते हैं ये जो पंच 5 तत्व है, और पुरुष बोलते हैं आत्मा को। सूक्ष्म शरीर का अगर प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहो तो जैसे मान लीजिए आपकी किसी से दोस्ती है, या आप मेरे को ही देख लीजिए, आप मेरे को जानते हो, तो आप भले ही कहीं भी बैठे हो, चाहे अजमेर बैठे हो, जोधपुर, जयपुर या दिल्ली, पंजाब, कहीं भी बैठे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, तो अभी जैसे लाइट चली गई है, तो मेरा फोटो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको मेरा हुलिया हूबहू आपको महसूस होगा कि वो गुरुदेव जैसे है। वो कौन कलेक्ट करता है वो सामग्री? वो सूक्ष्म शरीर। दूसरा उदाहरण देखिए, हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, और नींद के अंदर सपना आ गया, स्वप्न अवस्था जिसको बोलते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, 4 अवस्था है। सपने के अंदर हम यहाँ से चले गए कहीं, सपने में चले गए, जैसे बम्बई, दिल्ली या जोधपुर, जयपुर, कहीं भी चले गए, और वहां हमारे साथ कोई हादसा हो गया। उस हादसे का असर उस शरीर पे होगा जहां आप सो रहे हो। हादसा के चाहे 4000 किलोमीटर दूर हुआ हो, लेकिन उसका असर आपके ऊपर होगा जहां आप सो रहे हो। यानी जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको, कि आप किसी बिल्डिंग से गिर गए, आप कोई बिल्डिंग से गिर गए, और अब गिरे तो वहां बम्बई में या दिल्ली में या जोधपुर में और कहीं, हैदराबाद में कहीं, लेकिन कंपन कहाँ महसूस होगा आपको? कंपन तो उसी शरीर में होगा ना, जिस शरीर जहाँ आप सो रहे हो। ये सूक्ष्म शरीर का काम है। सूक्ष्म शरीर का ये काम है कि आपको वो जानने वाला। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैसे स्वीकार कर लें कि वो सूक्ष्म शरीर है। तो भाई, आप तो यहाँ सो रहे हो, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, जहाँ भी आप रहते हो वहां सो रहे हो, तो फिर वो जाने वाला कौन है? जाने वाले की हूबहू आप ही तो होंगे ना, आप ही की शक्ल होंगे, आप ही के कपड़े होंगे, पूरा का पूरा आपका ही स्टेचू होगा वो, तो फिर वो जाने वाला कौन है? इसका मतलब यह है कि जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते, जिस चीज को पकड़ नहीं सकते ना, वो सूक्ष्म शरीर है। आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, आ, वायु को आप पकड़ नहीं सकते, अग्नि को आप पकड़ नहीं सकते, जल को आप पकड़ नहीं सकते, पृथ्वी को आप पकड़ नहीं सकते। 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण को आप पकड़ नहीं सकते, अपान को पकड़ नहीं सकते, उदान, व्यान, इनको पकड़ नहीं सकते। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन 5 वायु को आप पकड़ नहीं सकते।
5 तन्मात्रा। शब्द मैं जो बोल रहा हूँ इन शब्दों को पकड़ थोड़ी सकते हो, सुन रहे हो आप बस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको पकड़ नहीं सकते। और प्रकृति, इस प्रकृति को कौन पकड़ सकता है? और पुरुष, इस आत्मा को कौन पकड़ सकता है? आत्मा की अनुभूति होती है। तो जिन जिन चीजों की अनुभूति होती है ना, वो स्वयं परमात्मा है। जिन जिन चीजों की को आप पकड़ नहीं सकते हो, जिन जिन चीजों की सिर्फ अनुभूति कर सकते हो, वो स्वयं परमात्मा के एक सूक्ष्म कण है। और जो इस शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो स्वयं आत्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है। ये है सूक्ष्म शरीर की परिभाषा। तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर उसको बोलते हैं कि हम मानव है, लेकिन अज्ञानतावश हम ये मान बैठते हैं कि मैं कुछ मरने वाला हूँ क्या, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और अगली श्वास का ही भरोसा नहीं है। लेकिन जब हम किसी विद्वान की शरण में जाते हैं, तो वो विद्वान हमारे को ये समझाता है कि भाई तू तो पैदा होकर मरने वाला है समयावधि के बाद, लेकिन तेरे अंदर जो चैतन्य है ना, वो सदा रहेगा। वो, उसका नाम आत्मा है, वही परमात्मा है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। यानी आ, हम भले ईश्वर को नहीं माने, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हमारे साथ गुजरेगी तो वो याद जरूर आएगा कि हे मालिक तू है। यानी ईश्वर को मान भी नहीं रहे, लेकिन अंततोगत्वा उसको याद कर रहे हैं। अज्ञानतावश हम अपने आप को अमर मान बैठते हैं, जीव मान बैठते हैं। और जीव मानने के बाद हमारे में एक अहंकार आ जाता है, जीव मरण हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हम मरेंगे, ये तो दिमाग से निकल जाता है। इसी अज्ञानतावश ये आत्मा अज्ञानतावश अपने आप को जीव मान बैठा ये शरीर, और यही कारण शरीर है। और महाकारण शरीर होता है जब इसका पर्दाफाश हो जाता है, जब साक्षात्कार हो जाता है, दीदार हो जाता है उस परब्रह्म परमेश्वर का, तब वो वेदों के जो महावाक्य लक्षित होते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म की ये आत्मा जो ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार का ये 4 शरीर है। तो सुखदेव मुनि ने लिखा कि जो जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है ना, वो भी इन्हीं के द्वारा होता है और इसका भी इसी के द्वारा होता है। तो ये मैंने शरीर को प्रकाशित करके बताया आपको कि इस शरीर, जो 4 शरीर है, आप एकांत में बैठो कभी, मेडिटेशन आप सब लोग करना जानते हो, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते 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 आप लगातार करोगे ना, अगर नासाग्र नजर रखकर, तो आपकी सुषुम्ना चलने लग जाएगी। और सुषुम्ना जब चलेगी ना, तो आप भावावेश के अंदर, आपकी भाव की नदियां बहेगी आपके आपके शरीर में, और आत्मा से अश्रु निकलने लग जाएंगे। कल्पना करो, तब आप होते हुए भी नहीं हो, उस जगह पर बैठे हो, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी वहां जुड़ गई जहां आप जोड़ना चाहते हो। ये सूक्ष्म शरीर का काम है। तो इस शरीर कर्म प्रधान है, कर्म इसी से करना पड़ेगा। जैसे अभी आत्मा की अनुभूति करनी है, परमात्मा की अनुभूति करनी, तो ये माध्यम तो यही रहेगा, शरीर तो ये रहेगा ना, माध्यम तो यही है। लेकिन इसी के द्वारा आप मेडिटेशन करो, जिसका भी करना चाहो, चाहे आप अपने सदगुरु का करो, चाहे राम या कृष्ण का करो, या शंकर या देवी का करो, गणेश, किसी का भी करो, जिसको मानते हो आप। भांति भांति के रूप है परमात्मा के, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन शाखाएं बहुत है। जैसे किसी आदमी का नाम रामलाल है, वो रामलाल की पत्नी उसको पति कहेगी, रामलाल का पिता उसको बेटा कहेगा, रामलाल का बेटा उसको बाप कहेगा, रामलाल का पोता उसको दादा कहेगा, उसकी साली है उसको बहनोई कहेगी। वो रामलाल तो एक है ना, उसके नाम अलग अलग हो गए। ईश्वर एक है, उसके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, कच्छप के रूप में, हयग्रीव के रूप में, शंकर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, देवी के रूप में, कई हो सकते हैं। आप मेरे प्रवचन सुनना, ये मेरी इसमें यूट्यूब पे मैंने वहाँ, मेरे को 6 मिनट का टाइम मिला था लाओस के अंदर, तो वहाँ के जो प्रवचन है इसमें, उसमें मैंने बताया कि किस किस धर्म में ईश्वर को किस किस रूप में मानते हैं। लेकिन एंड में मैंने यही बोला कि गॉड इज वन। सब कहते हैं ये बात, बाइबल कहती है, कुरान कहती है, हमारे वेद कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब कहता है, सब कहते हैं, बुद्ध वाणी कहती है, धम्म वाणी कहती है,
जैन शास्त्र कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से तर्क कर कर के मर जाते हैं। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि आप अगर गुरुमुखी हो तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, आप चाहे, ठेका नहीं है कि 1 घंटे तक किसी का नाम लो, आप कुछ समय एकांत में बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, उसको माध्यम करके उस साथी को, आपका जो प्रिय दोस्त है, इस ब्रह्मांड में हमारा प्रिय दोस्त कौन हो सकता है? सतगुरु के सिवा कोई दोस्त नहीं हो सकता है, बाकी कोई साथी नहीं है। ये बात तब समझ में आती है जब इंसान का अंतिम श्वास होता है ना, तब समझ में आती है। तब अब आपकी औरत भी बैठी होगी, आप औरत हो तो आपका पति भी बैठा होगा, आपके बेटे बेटी सब बैठे होंगे, कोई आने आने वाला नहीं है। तब आपको अपने ही अंतर नेत्र से ये दिखेगी कि जो परमात्मा है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा बता रहा ना, उसका क्लियरिफिकेशन सतगुरु करता है उस जगह खड़ा। तब समझ में आती है कि वास्तव में सतगुरु की क्या अहमियत है। लेकिन अब बच्चा ये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद हमारे को वापस ये जीवन होना नहीं है, वो तो अंतिम श्वास होता है जो मरना है। लेकिन उसके बाद हम किसी को बताने में भी सक्षम नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास है। लेकिन तब हमारे समझ में आती है कि मैंने मनुष्य जीवन अगर जिया है और सतगुरु की शरण में गया मैं या गई, तो मेरा जीवन सफल है। क्योंकि तब उसको दीदार होता है। और जीवित अवस्था के अंदर, साधारण अवस्था में अगर अगर सतगुरु के दीदार करने हो तो इसको आ, जो क्राउन बोलते हैं, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ सतगुरु के दीदार होते हैं। अगर मेडिटेशन का अगर किसी को अभ्यास है, आप करके देखिए। मैं 5-10 मिनट और बोलता हूँ, फिर आप लोग कोई प्रश्न पूछना, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मेडिटेशन का आप जरूर अभ्यास रखिए। और जो गुरु मंत्र हमारे को दिया, चाहे जरूरी नहीं कि 1000 बार बोलो, 2000, 10,000, 11,000 बार बोलो, जब जब भी लेना चाहो उस नाम को लेना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आप अगर किसी को चढ़ाना चाहते हो, राम को, कृष्ण को, किसी को, शंकर को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्या चढ़ाओगे आप? क्या चढ़ाओगे? रुपए चढ़ाओगे, अनाज चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे, अगरबत्ती, नारियल, और ये सारी चीजें जो भौतिक चीजें चढ़ाओगे, भाई वो तो सारी उसी की है पहले से ही, वो तो परमात्मा की है वैसे भी। तो उसका उसको क्या चढ़ा रहे हो? मेरी जेब से कोई 100 रुपये उधार लेकर और मुझे ही दान दे रहा है, तो कौन बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो तो है ही मेरी वैसे भी। अगर उसको चढ़ाने का कोई है, कोई हमारे पास कोई चीज, कोई वस्तु है, तो वो है, वो जो परमात्मा की नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक वस्तु है हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा की नहीं है, वो चढ़ाओ परमात्मा के चरणों में, तो आपकी परमात्मा के चरणों में जरूर आपकी अर्जी लगेगी, उस सतगुरु के दरबार में आपकी जरूर अर्जी लगेगी। आंख का निकला हुआ भाव से निकला हुआ आंसू, वो अंदर ही अंदर रिएक्ट होकर, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, इसको इसको ये दोनों तरफ होती है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं। इसके द्वारा मिक्सअप होके, रिएक्ट होकर, आंख के द्वारा वो निकलता है, वो परमात्मा का नहीं है, वो अंदर ही अंदर रिएक्ट होकर निकल रहा है, आपके भाव की वजह से निकल रहा है वो। अगर आपके सतगुरु के चरणों में पड़ा है, आप परमात्मा के चरणों में पड़ा, तो निश्चित तौर पर आपकी अर्जी वहां तक पहुंची और आपकी प्रार्थना सफल है। और यूं तो बोले माला फेरते रहो, माला फेरने में क्या है, फेरते रहो, राम राम बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे बोलते रहो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेडिटेशन का अभ्यास जरूर कीजिए। कुछ समय आप एकांत में बैठकर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर कीजिए। श्वास का कोई भरोसा नहीं है, श्वास आई नहीं है, क्या कौन भरोसा है करे इसका। तो सज्जनों, हम अगर गुरुदेव की शरण में नहीं है तो गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक महातत्व होता है। गुरु व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति समझते हैं तो हम उसको बंदिश में बांध लेते हैं, जाति के में, लिंग के में, क्या पुरुष है या स्त्री है या नपुंसकलिंग है, जाति में बांध लेते हैं कि किस जाति का राजपूत है, बनिया है, ब्राह्मण है, या और कोई अदर कास्ट है। तो या मनुष्य मानते हैं, बहुत सारे एव हमारे में आ जाते हैं कि इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है। परमात्मा में हम कमी निकाल सकते हैं क्या? मेरे को एक बार, मैं प्रवचन कर रहा था थाईलैंड, मलेशिया के अंदर, तो किसी ने पूछा कि क्या आप राम से नहीं हो?
तो राम अगर साक्षात आपके सामने आ जाता आप खुश होगे। तो मैंने वो जवाब दिया था वहाँ इंग्लिश में, मेरे पुराने प्रवचनों में आप देखना कि राम अगर मेरे सामने आ जा, मैं खुद राम से नहीं हूँ, राम अगर मेरे सामने आ जा मेरी पूजा से प्रसन्न होकर, तो मैं कतई प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि राम को तो 50 बार आना पड़ेगा। अगर सदगुरु सक्षम होना चाहिए, सदगुरु सक्षम होना चाहिए। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण हुए थे, एक संत हुए थे, कंबन ऋषि। कंबन ऋषि ने परमात्मा की राम रूप में पूजा करी, एक साधना करी राम रूप में, और राम प्रकट हो गए 12 साल बाद। तो राम ने कहा कि मैं स्वयं पुरुषोत्तम राम, जो निर्गुण ब्रह्म राम, जिसको सगुण रूप में आपके सामने आया हूँ, मैं स्वयं राम हूँ, मैं स्वयं सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ। तो बोल कंब, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। तो कंब के, ये मेरे पास पड़ी है कंब रामायण। कंब ने कहा कि मैं इसलिए राजी नहीं हूँ कि तू आ गया, तू ईश्वर है, तू आ गया। मैं तो ये जानने के लिए तेरी आराधना करी कि तू ये बता मुझे कि अगर तू ईश्वर है तो तेरी औरत को वो रावण क्यों ले गया, जिसको पैदा ही तूने किया। ईश्वर ने तो पैदा किया रावण को भी। दूसरी बात, अगर सीता शक्ति है तो एक शक्ति को साधारण आदमी कैसे ले जा सकता है, और ले गया तो तू उसके चक्कर में आम आदमी की तरह रोता रोता 14 साल घूम रहा था। पेड़ों से पूछा मेरी सीता को देखा क्या, पक्षियों को पूछा मेरी सीता को देखा क्या। इस प्रकार की उसने बात करी। सबसे ज्यादा प्रेम तेरी माँ कैकई करती थी, कैकई ने वनवास दिया। तो तू खुद अगर ईश्वर है तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो राम, कंब रामायण में लिखा है, राम जी उत्तर देते हैं कि हे कंब, ये मेरा पूर्व नियोजित प्लान मेरा ही था। उस केकई के अंदर भी मैं हूँ, रावण के अंदर भी मैं हूँ, और सब में सर्वत्र मैं हूँ। जो कुछ करता मैं करता हूँ, करने वाला मैं हूँ, मैं नहीं करवाया सब कुछ। ये कंब रामायण का किस्सा जब मैं प्रवचन में बोलता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। कभी वक्त मिलेगा तो मैं इसका आपको स्पष्टीकरण बताऊंगा। लेकिन कंब ने एक बात की कि बस मुझे ये जानना था कि तू ईश्वर होते हुए भी ऐसा क्यों किया। तो पलक झपकते ही किसी को पैदा कर सकता है, तो पलक झपकते ही मार भी सकता है। तो उसने कहा कि मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, और इस धरती पे जो आएगा ना, धरती के नियम पालन करना पड़ेगा, इस प्रकृति के रूल फॉलो करना पड़ेगा, और मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, तो वो मेरे को पालन करना है। इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। भगवान कृष्ण 16 कला निदान हुए थे, वो सर्वत्र कला, सारी कला थी उनके अंदर, झूठ कपट प्रेम सारी कुछ। तो वो मनुष्य रूप में आए तो मनुष्य की तरह रहना पड़ेगा, मनुष्य की तरह शादी करनी पड़ेगी, उनके बच्चे बच्चे भी होंगे, शादी ब्याह में सब कुछ। तो कम्ब का एक अंतिम श्लोक है, उसमें तमिल भाषा में है, वो मेरे पास पड़ी है। उसने ये कहा कि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा था कि वास्तव में तू ईश्वर है, तो तेरे से मिलने की इतनी खुशी नहीं है। खुशी तो ये हुई कि मुझे ऐसे सक्षम सदगुरु मिले कि तेरे को आना पड़ा। अगर सदगुरु नहीं होता तो क्या तू आता। तो राम के शब्द है, पुरुषोत्तम राम के, कि किसी सूरत में नहीं, बिना मीडिएटर के। आज अजमेर के अंदर मैं रहता हूँ, अजमेर के अंदर कलेक्टर है। कलेक्टर से आपने भले ही आईएएस फाइट कर रखा हो, कलेक्टर से डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, यानी फ्लॉप हो गया का आईएएस में। लेकिन एक आईएएस में अजमेर बैठा है कलेक्टर बनकर, उससे डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, वो बिचौलिए से मिलना पड़ेगा, जो कि उस पे उसकी चेयर पे बाहर बैठा रहता है ना गेट पे, उससे मिलना पड़ेगा। वो पर्ची देगा तब आप मिल सकते हो। तो उस सृष्टि के सरताज से कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि मैं सीधा कर सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, साक्षात्कार कर सकता हूँ अयोध्या या हरिद्वार मथुरा जाकर हम, मैं ये कर सकता हूँ, साक्षात्कार कर सकता हूँ। किसी सूरत में नहीं। अमूर्त को, इस अमूर्त को प्राप्त करने के लिए, अमूर्त को जानने के लिए, अमूर्त कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कोई कि भाई फिर मंदिर बेकार है। मंदिर बेकार नहीं है, मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर वो स्थान है जहाँ मूर्त के द्वारा अमूर्त तक पहुंचा जाता है। कैसे, कोई हैदराबाद में कोई लड़का है, मुझे हैदराबाद तो मैं चला गया, लेकिन उसको ढूंढना है,
तो कैसे ढूंढूंगा? कोई हुलिया बताएगा भाई सांवला सा है, ऐसे है, उसके इधर तिलक है, चश्मे लगाता है, इस प्रकार के कपड़े पहनता है, चाल उसकी इस प्रकार, वो सारे हाव भाव में देख लूंगा ना, तो उसको वो अगर निकलेगा तो मैं पहचान लूंगा कि आप वाला व्यक्ति हो। यही नियम मंदिरों का है कि मंदिर में मूर्ति है यानी मूर्त मूर्ति है, उस अमूर्त तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो साधना का स्थल है, पावन स्थल है, मंदिरों में जाना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान की एक ऐसी विधि है जो उस अमूर्त तक पहुंचने के लिए इस शरीर के अंदर जो अब ये जो बोल रहा है वो परमात्मा ही तो है, वो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है। आप सुन रहे हो, मैं एक जना बोल रहा हूँ, आप 50 जगह बैठे हो, वो सारे लोग सुन रहे हो, सुनने वाला कौन है? कहने एक बार मैंने ग्रुप में एक भजन डाला था कि चींटी में भी वही, हाथी में भी वही, करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, सब कुछ वही है। तो वह उसको साक्षात्कार करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए इस शरीर के अलावा और कोई साधन नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कोई अगर प्रश्न पूछना हो तो आप पूछिए। अगली बार मैं इसकी शुरुआत आज ब्रह्मांड के बारे में बता दी, आगे मैं सूर्योदय के बारे में आपको समझाऊंगा। किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछिए। आप कोई भी बात हो, किसी को भी कोई जाननी हो तो पूछिए। हाँ बोलो। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे ना, तर्क नहीं करोगे, मैंने मैसेज भी डाला था कि जब तक तर्क नहीं करोगे तो एक तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, और वो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करके और बाद में बोल देता बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, किसी भी, मैं आपको इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि 4 वेदों में कोई ऐसा विषय हो, 108 उपनिषदों में कोई भी ऐसा विषय हो, 6 शास्त्रों में कोई ऐसा विषय हो, पुराणों में कोई ऐसा विषय हो, कोई भी आप ये निश्चिंत होकर प्रश्न पूछना कि मैं उसका पूछूं कि नहीं। और दूसरी बात, रिलीजन की बात करूं तो चाहे हिंदू शास्त्रों की बात हो, मुस्लिम शास्त्रों की बात हो, क्रिश्चियन शास्त्रों की बात हो, बुद्धों का हो, जैनियों, किसी भी है, दुनिया के किसी भी संप्रदाय का, 250 संप्रदाय है लगभग पूरे दुनिया में, किसी भी संप्रदाय का कोई प्रश्न पूछ सकते हो, आपको मैं बताऊंगा। तो आप पूछिए अगर किसी को पूछना हो तो, नहीं तो फिर क्लास की तीसरी करें, अगली क्लास के लिए मैं मैसेज डालूंगा, क्योंकि अगले संडे को शायद मैं जोधपुर रहूंगा, तो वहाँ से क्लास होगी, तो मैं 2 दिन पहले आपको मैसेज डालूंगा, क्योंकि वहाँ मेरा कमरा अलग ही है, तो वहां से क्लास हो सकती है। तो आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, किसी भी प्रकार का। मेरी आवाज तो आ रही होगी ना आपको? हाँ, तो कोई प्रश्न हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप प्रश्न बना कर रखिए और वो प्रश्न पूछना आप। क्योंकि देखिए, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि संभवतः ये मेरी अंतिम परीक्षा, अंतिम क्लास होगी। मेरे को खुशी होती है इस बात की कि बहुत सारे जो अनुयायी हैं मेरे, मेरे जो आध्यात्मिक पुत्र पुत्रियां हैं, वो इतने काबिल है। मैं गर्व के साथ, मैं किसी भी सत्संग में जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, ये कहते हुए कि मेरे ऐसे ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे मेरे अनुयायी हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं आध्यात्मिक, कि वो इतने काबिल है। तो एक बात का, बेटा या बेटी कोई अच्छा काम करता है या करती है ना, तो उस बात को बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है। और ये बात मैं चैलेंज के साथ प्रवचन में कहता हूँ ये बात। और ज्यादा खुशी जब होती है जब मेरे बच्चों की बात कोई दूसरा संत प्रवचन में बोले कि चेले अगर हो तो आचार्य जी जैसे, तो आप कल्पना करो, मेरी आंखें भर जाती है आंसू से, बाप की आंखें भर जाती है जब बेटा कोई बहुत अच्छा काम करता है। तो और आप लोग सारे सक्षम हो, मैं कामना करता हूँ कि आप और ज्यादा अध्यात्म में अग्रसर हो। मेरे लायक जो भी काम हो, मेरे लायक जो भी बात पूछनी हो, चाहे थ्योरी पूछनी हो, प्रैक्टिकल पूछनी हो, मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा कि मेरा फोन, आपको अगर शर्म है कि भाई इसमें पूछने को, तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, लेकिन ग्रुप में पूछने से ये है कि सबको स्वतंत्रता मिलेगी, सबको समझ आएगी। और ग्रुप में तो क्या, मैं व्यक्तिगत उसको मैसेज करूंगा, और व्यक्तिगत नहीं, ग्रुप में भी करूंगा, तो एक तो
लिखी हुई चीज को पढ़ना और एक फिजिकली वार्तालाप करना, तर्क करना, उसमें बहुत फर्क है। हाँ, जय श्री राम। हाँ कोई। हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। सुनो बेटा, कर्म तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक, कर्म हमारे शास्त्र में तीन प्रकार के वर्णित है। क्रियमात्र, क्रियमात्र, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म इसको कहते हैं, जैसे अ, मान लीजिए मैं या आप लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना भाई, कहाँ हर महीने आरडी या एफडी जो करवाते हैं, आरडी वगैरह। तो वो जमा कर रहे हैं, उस जमा का पैसा हमें बाद में मिलेगा, जो परिवार को। ये प्रारब्ध है, जो अच्छे हमारे जो कर्म है पिछले जन्म के, उसकी वजह से आज हम ऐसे परिवार में पैदा हुए। ये प्रारब्ध की वजह से। अभी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्रारब्ध कौन सा कर्म है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन ये आगे काम आएगा। कितने मात्र कर्म जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, और संचित जो इकट्ठे कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जो कर रहे हैं, संचित कर्म जो इकट्ठे होते हैं, और प्रारब्ध जो पिछले जन्म के हम पोटली साथ लेके आए सूक्ष्म शरीर के द्वारा। एक बात इसमें समझिए, मैं आगे इसमें समझाऊंगा डिटेल से। जब हमारा शरीर हमारे इस जगह पर, अब मैं आगे आपको समझाऊंगा जब तत्वों का चैप्टर आएगा। हमारे शरीर में 10 वायु है। 5 प्राणवायु है और 5 उप प्राणवायु है। प्राणवायु में एक एक वायु होती है उदान वायु, जो इधर रहती है, इधर इस कंठ में। इस इस उदान वायु को बोलते हैं, जैसे अपन कारों के अंदर वो भजन लगाने के लिए वो नहीं डालते, वो पेन ड्राइव। तो ये पेन ड्राइव की तरह है, ये हमारे सारे कर्म कलेक्ट करके अपने पास रख रही है, और तीन भागों में, तीन खानों में डिवाइड कर देती है, भाई ये तेरा संचित कर्म है, ये क्रिया मात्र, ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध का वो लेख, वो हमारे को, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे को जीवन मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं। प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं, हमारे को वैसा परिवार मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कोई सर्विस क्लास या कोई नौकरी पैसा कोई रोजगार मिला, ये प्रारब्ध की वजह से। लेकिन जो अभी जो कर रहे हैं ना, इसका फल नहीं है ये। एक खेत के अंदर आप बीज बोओगे, तो उस बीज को पौधा बनने में 4 महीने, 4 साल, 4 महीने लगते हैं। वो गेहूं का, बाजरे का, जो भी पौधा लगोगे ना, यानी जो पौधा हम बीज डाल रहे हैं, वो क्रिया मात्र है। संचित, जब वो बड़ा होगा और उसके फलियां वलियां लग जाएगी, बालियां वगैरह लग जाएगी, उसको बोलते हैं जब वो इकट्ठा हो जाएगा और उस धान को हम इकट्ठा करेंगे ना, कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं संचित। न तो बीज डालने वाला प्रारब्ध है, न जो कलेक्ट करा हमने अनाज, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो है जब उसको पीस के खाएंगे, रोटी खाएंगे। यानी प्रारब्ध हमें पहले से इकट्ठा होकर आया है हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ, और
हम उसको भोग रहे हैं, ये जो जीवन मिला प्रारब्ध की वजह से मिला, लेकिन जो दो कर्म है क्रिया मात्र जो वर्तमान में कर रहे हैं, और जो अच्छे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों का जो कोटा है अलग अलग, उसको जो कलेक्ट कर रहा है उसको संचित कर्म बोलते हैं। तो जो जिस कुत्ते की, जिस डॉगी की आपने बात बताई कि उसको कैंसर हो रहा है, अब ये जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी कुत्ता ही होगा वो। पिछले पिछले जन्म जन्म में संभवतः वो अच्छे कर्म उसने किए होंगे, तो अच्छे घर में वो कुत्ता भी है, तो अच्छे कोई परिवार के उसके अंडरटेकिंग में है वो कुत्ता। कैंसर हुआ ये उसका प्रारब्ध है, ये उसका प्रारब्ध। अगर वो इंसान होगा पिछले जन्म में, तो निश्चित तौर पे ऐसे कोई कर्म होंगे कि उसको कैंसर हुआ और मर्सी किलिंग उसको करनी पड़ी। तो अब इसमें पुण्य हुआ या पाप हुआ, मैंने एक बात पहले कही थी कि करने वाला भी वो कराने वाला भी वो, है ना? करने वाला भी हो कराने वाला भी हो, ये पुण्य हुआ या पाप हुआ, अगर उसकी ऐसी स्थिति, क्योंकि गुंजन क्या होता है कि मैं व्यक्तिगत मेरा बताऊं कि मेरे पूरे शरीर के अंदर एक जगह नहीं 50 जगह कैंसर हो गया। तो जिस मुझे कैंसर हुआ तो मैं खुद चाहूंगा कि अब तो मैं मर जाऊं तो ठीक है। अगर उसकी अंतरात्मा ये बात कहती है तो वो पाप नहीं है। उसकी अंतरात्मा, भाई कुत्ता है वो बोल, हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो इतना तड़प रहा है, तो उसके दिमाग में तो यही आ रही होगी ना कि मैं अब तो निबट जाऊं तो ठीक है। ऐसी, हाँ, अगर उसके मन में देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मानव के अलावा जितने भी योनियां हैं हमारी, जो सब में, हाँ, सब में सब इतने सक्षम है वो, लेकिन हमारे को छोड़कर, मानव को छोड़कर हमारे को पिछला जन्म पता नहीं होता ना अगला जन्म पता होता है। मानव के अलावा, मानव 9 प्रकार के हैं, उनके अलावा जितनी भी योनियां है ना, उनको ये पता होता है मैं पिछली बार को पिछले जन्म में कौन था। तो वो जो कुत्ता है, गरुड़ पुराण आप उठा के देखिए, उसमें साफ लिखा है, वो जो कुत्ता है जिसके लिए आप बात कर रहे हो, उसको निश्चित तौर पर ये पता होगा मैं पिछले जन्म में कौन था, मेरे क्या कर्म थे, उसका ये फल मैं भोग रहा हूँ। हमारे को पता नहीं, आज मेरे को कैंसर हो जाए तो मुझे पता नहीं कि कैंसर मेरी आदतों की वजह से हुआ या प्रारब्ध की वजह से हुआ, लेकिन चौपाई में उड़ने वालों में, रेंगने वालों में और स्थाई ये जो है पौधे, इनको सब पता होता है। सिर्फ इनके पास एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती है, और हमारे पास ये पावर है, इसलिए ये पावर छीन ली परमात्मा ने, क्योंकि हमारे में अगर ये पावर होती ना, तो हम लड़ लड़ के मर जाते। मान लो मेरे को पिछले जन्म में तुमने मार दिया चाकू डालकर, तो मैं इस जन्म में मुझे पता होगा तुम भी पैदा होगी, मैं भी होऊंगा, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। इसलिए इसमें पर्दा रख दिया परमात्मा ने। तो अगर उसके ऐसी फीलिंग है कि अब तो मैं, मेरा प्राण निकल जाए तो ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आंख से निकला हुआ आंसू, अगर वो जो कुत्ता जो बीमार है, उसको कैंसर हो गया, कैंसर से पीड़ित है, वो रोकर रोकर भाई वो अपनी भाषा में रोते हैं, और उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो ये समझ रहा है कि अब मैं नहीं रह सकता, अब मैं, मेरी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, उसके ये भाव, क्योंकि उसके भी, कुत्ते के भी आंसू निकलेंगे तो भाव से ही निकलेंगे, बिना भाव के तो नहीं निकल सकते। और भाव से निकले हुए आंसू किसी की ना तो प्रकृति के होते हैं, ना माया के होते हैं, ना परमात्मा के होते हैं। वो अपने निज होते हैं, जो हमारे अंदर चैतन्य है ना, उसके होते हैं वो। अ, और अगर ऐसा है तो वो फिर पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, पुण्य की श्रेणी, वो पुण्य की श्रेणी में आए या नहीं आए, लेकिन पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता है। और और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए आप। किसी सज्जन का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। अगली बार क्लास हो हमारी तो आप प्रश्न बना के रखना, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप प्रश्न बना के रखना, ज्यादातर कोशिश करना कि प्रैक्टिकल के प्रश्न बना के रखना, क्योंकि थ्योरी तो मैं
जो जैसे पंडित सत्यनारायण की कथा सुनाता है वैसे सुनाता हूँ, आप सुनते हो। लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं, मानना रूढ़िवादिता का अंग है। मैं कह दूं राम को मानो, ये रूढ़िवादिता का अंग है। किसी बुजुर्ग आदमी को कह दो इसको बाप मान लो, बाप बराबर मान लो, वो बाप नहीं हो सकता है। इस फोटो में ये राम की फोटो है सामने, मैं कह दूं ये ईश्वर है, मेरे कहने से क्या ये ईश्वर हो जाएगा? कागज का टुकड़ा है। जब तक जानोगे नहीं तब तक संभव नहीं है। मानना रूढ़िवादिता का अंग है, जानना मस्ट है। तो आप प्रयास करना अगली बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि इस बार तो मैंने थोड़ा सा ये प्रारंभिक जानकारी बता दी। आगे से वो तत्व सुदर्शन सरोदे की अपन पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हर क्लास के अंदर जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया, बोला आपको, तो उसमें से जो भी ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो इसको सुनना, रिकॉर्डिंग को एक बार दो बार, जो भी आपको डाउटफुल लगे कि यार ये बात समझ गई, तो उसको आप डायरी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखोगे तो उसको आप अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ पाओगे किसी भी जैसे आप समझोगे, तो आपके वो दिमाग में सेट हो जाएगी वो बात, और निश्चित तौर पर हमारा कल्याण होगा। तो यही क्लास को विराम करें। हाँ, हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो प्रैक्टिकल, ये बात आप अगली क्लास में आप ये प्रश्न पूछना सुंदरलाल जी। तो मैं इसके विषय में दो तीन बताऊंगा आपको कि वो आप शुरू करो। इस बार का अपन आज तो शुरुआत करी है, तो मैं कुछ चीजें बताऊं, उसकी शुरुआत करोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं यहाँ बैठा बैठा, आप कहीं भी चाहे पंजाब में बैठे हो, चाहे दिल्ली या अजमेर या कहीं भी बैठे हो जोधपुर, मैं यहाँ बैठा बैठा करवा सकता हूँ। लेकिन वो दो तीन में उसमें आप लोग पारंगत होने चाहिए, मतलब आपका अभ्यास होना चाहिए उसमें। हम्म। क्योंकि प्रैक्टिकल में ही, थ्योरी में तो क्या, थ्योरी तो किताबों में पढ़ लो। तो यही विराम करें क्लास का। आज थोड़ी मेरे समझ में नहीं है इसलिए लेट हो गई है। मैं खोलना तो चाह रहा था, इस गुंजन ने समझाया भी था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।